92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ जो बिग हीरो हैं उनका नाम है प्रवीण भसीन। प्रवीण जी ने 5 साल पहले एक छोटी सी सिंपल सी शुरुआत की और ये शुरुआत थी अच्छी क्वालिटी बुक्स को अंडर प्रिविलेज बच्चों तक पहुंचाने की, और वो कोशिश 5 साल में एक बेहतरीन खूबसूरत सफर बन गई है जिसका नाम है बुक्स फॉर ऑल। और इसीलिए प्रवीण भसीन है हमारे आज के बिग हीरो। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू रिचा। प्रवीण जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि बुक्स फॉर ऑल क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। बुक्स फॉर ऑल ये एक एनजीओ है जिसका की बेसिक पर्पस है लाइब्रेरीज को सेटअप करना उन स्कूलों में जहाँ लाइब्रेरीज नहीं है। इसमें ज्यादातर सरकारी स्कूल होते हैं? दोनों हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। स्कूल हमको एक कमरा दे देता है और उसको हम पेंट करके डन अप करके बुक्स रखते हैं, और हर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होती है और स्कूल एक लाइब्रेरी पीरियड सेटअप करता है। ये हमारा सबसे बड़ा चेंज है कि हमने स्कूलों में एक लाइब्रेरी पीरियड इंट्रोड्यूस करवाया है और बच्चे उस पीरियड के अनुसार वहाँ आते हैं। वाकई आज मुझे बहुत खुशी होती है बुक्स फॉर ऑल के सफर के बारे में जानकर, आप सबको बताकर, क्योंकि मैं पर्सनली प्रवीण जी के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। 5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और तब मैंने जाना था इनकी इस इनिशिएटिव के बारे में। बड़ी दिलचस्प थी बुक्स फॉर ऑल की शुरुआत और कैसे इन्होंने शुरू किया था बुक्स को कलेक्ट करना, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये सब कुछ जानूंगी मैं प्रवीण भसीन जी से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ आज के हमारे बिग हीरो हैं प्रवीण भसीन। प्रवीण भसीन एक अच्छे खासे कॉर्पोरेट जॉब में थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने बुक्स फॉर ऑल नाम का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसके तहत जहां लेसर प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते हैं, जहां अच्छी लाइब्रेरीज नहीं होती या अच्छी किताबों की व्यवस्था नहीं होती, उन स्कूल्स की लाइब्रेरीज तक ये पहुंचाते हैं गुड क्वालिटी बुक्स। प्रवीण जी, ये बताइए, ये जो अच्छी क्वालिटी की बुक्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से लेना शुरू किया? खास तौर से गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स इन अर्बन विलेजेस। बड़ी मोनोटोनस सी पढ़ाई होती है, बच्चा बहुत मजबूरी से स्कूल में जाता है एंड ही गेट्स बोर्ड। हमने ये देखा कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कराएं पढ़ाने में अदर देन हिज टेक्स्ट बुक्स, तो एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और इसी को लेके हमने क्वालिटी बुक्स जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां हैं, छोटे छोटे उपन्यास हैं, कॉमिक्स हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, एटलस है, इस तरह की चीजें हमने वहाँ पर प्रोवाइड करनी शुरू करी अपनी लाइब्रेरी में। हमने वहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगाया जो कि इन स्कूलों के बच्चों के लिए एक बड़ी यूनिक चीज थी। वो मार्कर से उसमें लिखते थे, नहीं तो उनको आदत थी अपने ब्लैक बोर्ड पे देखना, चाक उड़ती रहती है। किताबें कलेक्ट करने का जैसे आपने पूछा है, ये एक जॉय ऑफ गिविंग को लेकर हमने पकड़ा इस कॉन्सेप्ट को कि हमारे नेबर्स के पास किताबें, जैसे रिचा आपके पास बहुत सारी किताबें थी, यू योरसेल्फ केम टू अस टू डोनेट मोर देन 20 बुक्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इस तरह से हमने अपील करी थ्रू आवर मेलर्स, थ्रू इंट्रानेट। और एक और हमने बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चों की बसें जाती हैं सवेरे, उस वक्त हम जाके पेरेंट्स को फ्लायर दे के आते थे। अच्छा। और हमें एक तरीके से एनकरेजमेंट मिली कि सभी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आके किताबें हमारे यहाँ ले जाइए, दे सेड आप बताइए हम किताबें कहाँ पहुँचाएं। और विद इन ए फ्यू वीक्स हमारे पास 400 से ज्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक्स
मिलने लग गई हमें। टेक्स्ट बुक नहीं लेते हम सिर्फ स्टोरी बुक्स लेते हैं। और आज ऋचा हमारे पास 4000 से ज्यादा किताबें हैं जो हमने 4 लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, और वी आर रेडी टू लॉन्च आवर 5th लाइब्रेरी। वी हैव सो मच स्टॉक। अरे वाह, तो मैं तो खुद ये प्रैक्टिस करती ही हूँ। आप सबको ये भी बताना चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी स्टोरी बुक्स, इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज हमारे पास रखी होती हैं, और अक्सर हम क्या करते हैं, इन अच्छी अच्छी किताबों को, महंगी किताबों को रद्दी में कबाड़ी को दे देते हैं। क्या इससे बेहतर आइडिया ये नहीं होगा कि इन सब बुक्स को हम इकट्ठा करें और बुक्स फॉर ऑल में ले जाकर प्रवीण भसीन जी को दें, ताकि और बहुत सारे बच्चे उन किताबों का फायदा उठा सकें। लेकिन जब प्रवीण भसीन जैसे लोगों की कहानी मैं सुनती हूँ तो मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है। उम्र के इस पड़ाव में 70 साल के होने वाले हैं प्रवीण भसीन जी, जब ज्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना चाहते हैं, कैसे और क्यों प्रवीण भसीन जी ने दूसरे बच्चों के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू करने का सोचा? ये सारी बातें मैं इनसे करूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और ये है हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। और आज के हमारे बिग हीरो हैं प्रवीण भसीन जी, जिनका इनिशिएटिव है बुक्स फॉर ऑल। इनकी कोशिश है कि हमारे बच्चों की वो किताबें जिन्हें हम और आप अक्सर रद्दी में दे देते हैं, उन्हें ये इकट्ठा करके सरकारी स्कूलों में या उन स्कूलों में जहाँ अच्छी लाइब्रेरीज नहीं होती, वहाँ के बच्चों तक पहुँचाएं। बुक्स, मार्कर्स, बोर्ड, सारी अच्छी सुविधाएं, यहाँ तक कि फर्नीचर भी प्रवीण भसीन जी स्कूलों में पहुँचाने का काम करते हैं। प्रवीण जी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, you're 69, about to turn 70, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, तो आपने एक बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जी है। कैसे उम्र के इस पड़ाव में आकर आपको बुक्स फॉर ऑल शुरू करने का ख्याल आया? थैंक यू ऋचा, ये बहुत अहम सवाल है कि क्यों मैंने ये काम शुरू किया। बुक्स फॉर ऑल में क्या मैंने सोसाइटी को गिव बैक देने के लिए ही काम शुरू किया? क्या मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं गरीब बच्चों को जागरूकता पैदा करूं पढ़ने के लिए, या कहीं दिल में एक इच्छा थी कि पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड को गेनफुली एम्प्लॉय किया जाए रादर देन प्लेइंग ब्रिज और पपलूज एंड। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मेरा आई विल से ट्रांजिशन रहा फ्रॉम प्रोजेक्ट डायरेक्टर of a very big multinational Indian MNC in power sector. I moved on to starting a very small NGO from a scratch. जी, लेकिन आज वही एनजीओ कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप बच्चों में फैला रहे हैं। और मैं पर्सनली चूंकि प्रवीण जी को जानती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि एक शख्सियत के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर भी ऐसे इंसान है जिनसे आप मिलना चाहेंगे बार बार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज ये देते हैं। लेकिन प्रवीण जी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी पत्नी के सपोर्ट के बिना आप इतने आगे नहीं बढ़ सकते थे। कंचन जी बहुत साइलेंट सपोर्टर हैं और शी इंडल्जेस मी। आज उनका भी दिल करता होगा, पहले तो हम लोग जॉब में बिजी रहे, उसके बाद कहीं पे हम लोगों ने ट्रेड ऑफ किया है कि वो हमें अलाउ कर रही हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सारे प्रोजेक्ट्स में वो मेरे साथ चलती हैं। एंड बिग थैंक्स टू द लेडी ऑफ द हाउस कंचन भसीन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन जब कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल से आते हैं और जब ग्राउंड रियलिटीज में काम करने जाते हैं, जब जमीनी हकीकतों को हम देखते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं। और साथ ही आपके बहुत सारे और प्लान्स भी होंगे कि बुक्स फॉर ऑल को अब किस दिशा में आगे ले जाना है। ये दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे जानूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज प्रवीण भसीन के साथ। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। ये है हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं हमारे आज के बिग हीरो प्रवीण भसीन। इनका इनिशिएटिव है बुक्स फॉर ऑल। हर बच्चे तक अच्छे क्वालिटी की किताबें पहुंचाने की पहल प्रवीण भसीन ने शुरू की थी 5 साल पहले। प्रवीण जी, जब ये काम आपने शुरू किया था और आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने की आदत थी, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? सबसे बड़ा चैलेंज तो ऋचा ये आया कि इन ऑफिस देयर इज समवन टू डू समथिंग, एवरीथिंग कैन बी डन जस्ट बाय इंस्ट्रक्टिंग पीपल। और यहाँ मैं बिल्कुल तैयार होके आया था कि यहाँ सब कुछ मुझे ही करना है। इनिशियल स्टेजेस में तो ऑफिस बॉय से लेकर सीईओ तक के सारे रोल मैंने पर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत लोग जुड़ने लगे थे। परंतु बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया है।
तो बुक्स फॉर ऑल में सिर्फ लाइब्रेरी सेटअप तक आप सीमित नहीं है, आपके वॉलंटियर्स मुझे लगता है शायद जाकर पढ़ाते भी हैं बच्चों को। यू आर एब्सोल्युटली राइट रिचा। अब हमने इसका नाम बुक्स फॉर ऑल लाइब्रेरी कम क्रिएटिविटी सेंटर कर दिया है। हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिनमें बच्चों को आर्ट, क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब तो करना ही होता है। अब हम लोगों ने और सोशल प्रोजेक्ट्स भी ले लिए हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे। मिड डे मील के बाद लड़कियों की गिनती बहुत कम हो जाती थी स्कूल में, बिकॉज देयर वाज नो टॉयलेट। दे विल गो होम एंड नॉट कम बैक। और तब हमें एक बहुत बड़ा कोरियन मल्टीनेशनल, उनको हमने अप्रोच किया, अपील किया, और आज गेजा के स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स विद फ्लश हैं। अरे वाह। एक और हमारा बहुत पेट प्रोजेक्ट है रिचा, जिसको कि मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा लिसनर्स को। वो है हमारी एबिलिटी ग्रुप एंड स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट प्रोग्राम। गेजा स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। इन बच्चों में से हमने 7-8 प्रतिभाशील बच्चों को अलग किया और हमारे वॉलंटियर्स उनको जाकर के कोच करने लगे, और इन बच्चों में एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा बहुत जल्दी ही। और लास्ट ईयर 2 ऑफ दीज स्टूडेंट्स हमने इनको शिफ्ट किया एक नजदीक के ही पब्लिक स्कूल में। कितनी बड़ी बात है। इनका खर्चा तो है ही है, जो कि हमें स्पॉन्सर मिल गए। और लकीली दोनों स्पॉन्सर ऐसे मिले हमको पहले लॉट के लिए, जिन्होंने हमें गारंटी किया है कि इन बच्चों को 12th कक्षा तक वो पढ़ाएंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं प्रवीण भसीन जी आप, और इसीलिए शायद आज आप हमारे बिग हीरो हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपसे इतने साल में सीखी और आज भी सीख रही हूँ, कि उम्र के इस पड़ाव में जब ज्यादातर लोग बहुत शिकायतें करने लगते हैं, या बच्चों से प्रॉब्लम्स होती हैं, या अपने आसपास हर चीज में कमी दिखती है, हमें सीखना होगा प्रवीण भसीन जैसे लोगों से। सारी जिंदगी तो हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जब वो उम्र आती है, जब काम नहीं होता, तब हम समाज को वापस देने का कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये अगर किसी को सीखना हो तो प्रवीण भसीन से जाकर मिले। हमारे आज के बिग हीरो प्रवीण भसीन को मेरा सलाम सभी दिल्ली वालों की तरफ से, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे लिसनर्स आपके साथ आकर जुड़े। booksforall.in आपकी वेबसाइट है। कोई नंबर है जिस पर लोग आपको कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं? 0120 नोएडा कोड 4546127। वंडरफुल। सो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली और नोएडा के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आपका जो ये खूबसूरत इनिशिएटिव है बुक्स फॉर ऑल, इसको अपना सपोर्ट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रवीण भसीन जी। थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो चलते चलते आज आपकी फरमाइश का कोई गीत। फिल्म प्यासा का गाना, जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुनी, बात कुछ बन ही गई। चलिए ये खूबसूरत सा गीत प्रवीण भसीन जी, हमारे आज के बिग हीरो, आपके लिए। दिल्ली